दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। क्या भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी हैल समय पर तेजस एलसीए की डिलीवरी कर पाएगी या फिर यह प्रोजेक्ट डिलेज का शिकार हो जाएगा? भारतीय वायुसेना चीफ ने कहा है कि और असेंबली लाइंस चाहिए। तो क्या यह हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए खतरा है या एक बड़ा अवसर? चलिए आज के इस वीडियो में इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने हाल ही में कहा है कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और असेंबली लाइंस की जरूरत है। अब सवाल यह उठता है, क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL समय पर इस क्रिटिकल फाइटर जेट की डिलीवरी कर पाएगी? और अगर नहीं, तो क्या इसका असर हमारे नेशनल डिफेंस पर पड़ेगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मुद्दे का क्या सिग्निफिकेंस है, HAL की डिलीवरी चैलेंजेस क्या हैं और क्यों यह पूरा मामला भारत की रक्षा नीति के लिए इतना क्रिटिकल है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने हाल ही में कहा कि तेजस LCA की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें एडिशनल असेंबली लाइंस की जरूरत है। इसके पीछे कारण है वायुसेना की बढ़ती ऑपरेशनल नीड्स और तेजस की मैसिव डिमांड। IAF के अनुसार जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह पूरी तरह से वायुसेना की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। हर साल हमें कम से कम 16 तेजस एयरक्राफ्ट की जरूरत है और HAL फिलहाल उस पेस को मैच नहीं कर पा रही है। तेजस LCA के करंट प्रोडक्शन रेट को देखते हुए HAL सालाना केवल 8 से 12 जेट्स डिलीवर कर पाती है, जबकि IAF की रिक्वायरमेंट लगभग डबल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL पर भारी प्रेशर है कि वह समय पर तेजस LCA की डिलीवरी कर सके। तेजस एक बहुत ही एडवांस्ड फाइटर जेट है जो पूरी तरह से इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इसमें लगे सेंसर्स, एवियोनिक्स और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिलेज एक बड़ा इशू बन गए हैं। HAL ने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद डिलेज का सामना करना पड़ रहा है। HAL के अधिकारी कहते हैं कि 2024 तक प्रोडक्शन रेट इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी। HAL ने हाल ही में 83 तेजस Mk-1A जेट्स का ऑर्डर सिक्योर किया है, जिसकी टोटल कॉस्ट 48,000 करोड़ DH रुपीस से ज्यादा है। इसको टाइमली डिलीवर करना HAL के लिए एक मेजर चैलेंज बन गया है। ऐसा लगता है जैसे HAL ने फास्ट एंड फ्यूरियस की जगह स्लो एंड स्टेडी को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया है। तेजस LCA सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की एक बड़ी मिसाल है। यह लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हाई एजिलिटी, एडवांस्ड रेडर सिस्टम्स और मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ आता है। इसका इस्तेमाल एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही तेजस की डेवलपमेंट ने भारत की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को भी एक नया आयाम दिया है। यह एयरक्राफ्ट फॉरेन डिपेंडेंस को कम करने और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में भी मदद करेगा। तेजस Mk-1A में AESA रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज हैं, जो इसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाते हैं। तेजस को देखकर ऐसा लगता है कि HAL ने अपने इंजीनियर्स को मार्वल के सुपर हीरो से ट्रेनिंग दिलवाई है। भारत की रक्षा नीति पर क्या होगा असर? अगर तेजस की डिलीवरीज में और देरी होती है तो इसका सीधा असर भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट रेडीनेस पर पड़ेगा। हमारे एजिंग एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए तेजस एक की सॉल्यूशन है, और अगर समय पर ये एयरक्राफ्ट नहीं मिलते तो हमारे रीजनल राइवल्स के सामने एक डिसएडवांटेज हो सकता है। साथ ही डिलेज का असर हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अन्य देशों ने भी तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है। एक टाइमली डिलीवरी स्केड्यूल हमें ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना सकता है।
अगर HL अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाता, तो यह केवल एक मैन्युफैक्चरिंग डिले नहीं होगा, बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी पर भी इसका बड़ा असर हो सकता है। दोस्तों, तेजस LCA हमारे देश के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षमताओं की एक सशक्त पहचान है। लेकिन अगर HL इसे समय पर डिलीवर नहीं कर पाया, तो क्या यह भारत के रक्षा तैयारियों को नुकसान पहुंचाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या HL को प्राइवेट प्लेयर्स की मदद लेनी चाहिए या नहीं।